हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज हम बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा के बारे में, जिसका वेटेज जेईई मेंस और एडवांस दोनों में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस कभी कभी हो जाता है। तो इसके क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व किया जाए कम से कम टाइम में। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में ये क्वेश्चन है, अब इसको अगर हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट से करेंगे तो ए वेक्टर को कुछ इस तरीके से मान के फाइनली हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी और कैलकुलेटिव प्रोसेस है। अब इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे हमको इसकी वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि ए वेक्टर जो है कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे कुछ भी मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई कैप मैं मान लेता हूँ। ए वेक्टर को जैसे ही मैंने आई कैप माना तो आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस हमको पता है जीरो होता है, आई कैप का जे कैप के साथ क्रॉस साइकिल के बेसिस पर अगर हम चलेंगे तो ये आई कैप हो गया, यहाँ पे जे कैप ले लो और यहाँ पे के कैप। तो आई कैप का जे कैप के साथ क्रॉस यहाँ पे के कैप हो जाएगा, इसका मॉडुलस का स्क्वायर प्लस आई कैप का यहाँ पे के कैप के साथ क्रॉस जो है माइनस जे कैप हो जाएगा, इसके मॉडुलस का स्क्वायर जो कि 1 + 1 यानी कि आउटपुट 2 मिलेगा। और ऑप्शंस के बेसिस पे देखें तो हमें सेकंड ऑप्शन से सेम आउटपुट मिलता है और काफी इजीली हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमें तीन वेक्टर्स ए बी सी वेक्टर दे रखे हैं और उनके रेसिप्रोकल दे रखे हैं। हमको क्या पता है, वेक्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग वेक्टर्स का डिवीजन नहीं होता है, वहीं पे रेसिप्रोकल सिस्टम आता है, जिसका कहना ये है कि अगर किसी भी वेक्टर को उसके रेसिप्रोकल से डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो आउटपुट 1 मिलता है। अब यहां पे बोला गया कि ये इसके रेसिप्रोकल्स वेक्टर्स हैं, तो इसकी वैल्यू अपने को बतानी है। अब यहाँ पे देखो, इसमें हम कुछ भी मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, स्टैंडर्ड तरीके से अगर मान लो मैं इसको सॉल्व करता तो यहाँ पे हम क्या करते कि ए डैश वेक्टर जो है बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी होता, ऐसे ही बी डैश की वैल्यू आती, इन सब वैल्यूज को यहाँ पे हम रखते, फिर इन सब का ये जैसे चार वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे करते हैं, है ना, फिर जाके इसको सॉल्व करते हैं, जो कि काफी लेंदी और कैलकुलेटिव प्रोसेस हो जाता है। इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है। अब इसको थोड़ा सा इजी हम ऐसे बना सकते हैं कि ए वेक्टर को मैं यहाँ पे आई कैप ले लेता हूँ और ए का रेसिप्रोकल है इसको भी आई कैप ले लेता हूँ। अब दोनों का डॉट करेंगे तो 1 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे ही बी वेक्टर को भी ले लो, बी वेक्टर और बी डैश वेक्टर को जे कैप ले लो, सी वेक्टर और सी डैश वेक्टर को के कैप ले लो। अब इतना अगर अपन ने कर दिया तो ए डैश और बी डैश का क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि आई और जे का हो जाएगा के, प्लस बी और सी डैश का यानी कि जे और के का हो जाएगा आई कैप, प्लस यहाँ पे के और आई का हो जाएगा जे कैप। और नीचे तो यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, सीधा सीधा यही आ रहा है, जिसको अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये एक्चुअली में अपने को लिखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। यानी कि अगर इसको हम ए बी और सी के टर्म में लिखें तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और यहाँ पे इन तीनों वेक्टर्स के बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू निकालें तो वो 1 आती है, तो 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शंस को मैच करें तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी अपने पास निकल के आएगा। अब वैसे ही एक और क्वेश्चन है ना, इस तरीके का अपने को एक क्वेश्चन दे रखा जो कि काफी कैलकुलेटिव टाइप अपने को देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एबीसी जो है नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, उसके साथ साथ नॉन कोप्लेनर है, एक प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से हम इसको कैसे कर सकते थे, यहाँ पे चार वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते और फिर उसकी वैल्यूज निकालते, फिर अलग अलग यहाँ पे सॉल्व करते थे, ये आउटपुट हमको मिलता। लेकिन एक शॉर्टकट मेथड से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि आई कैप मान लेते हैं ए वेक्टर को, बी वेक्टर को जे कैप मान लो, सी वेक्टर को के कैप मान लो, है ना। वही बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, आई कैप और जे कैप, इसका क्रॉस करेंगे तो ये के कैप होता है, और यहाँ पे आ जाएगा जे कैप के कैप, इसका क्रॉस करेंगे तो आई कैप आ गया। ऐसे ही सेम यहाँ पे आई कैप आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आई कैप और सॉरी ये के कैप है और ये आई कैप है, तो इसका जे कैप आ जाएगा और यहाँ पे जे कैप क्रॉस के कैप आ जाएगा, जिसकी डायरेक्ट वैल्यू जो है वो आई कैप जे कैप और के कैप के बॉक्स प्रोडक्ट के होल स्क्वायर के इक्वल होती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो काफी इजीली हम निकाल सकते हैं कि ए है वो आ जाएगा। अब एक और इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, हमको यहाँ पे इस तरीके का क्वेश्चन दिया है जिसमें जी एक सेंट्रोइड है ट्राइंगल ए बी सी का, और ए वन बी वन जो है इसके मिड पॉइंट्स है, ए बी और ए सी साइड्स के, और यहाँ पे डेल्टा वन जो है क्वाड्रिलेटरल का एरिया है और डेल्टा एरिया है जो ट्राइंगल ए बी सी का है। अब इसको स्टैंडर्ड तरीके से हम करते तो क्या करते, ए बी सी मान लेते और यहाँ पे तीन पोजीशन वेक्टर्स ए बी और सी के लिए मान लो ए को ओरिजिन पे रख लो। देखो थोड़ा और आसान बनाने के लिए हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कभी कभी क्या करते हैं, किसी भी एक पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन मान लो, बाकी दो को वेरिएबल मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में जो सेंट्रोइड है उसका पोजीशन वेक्टर आ जाता है। वैसे ही ए वन का भी निकाल लो, बी वन का भी निकाल लो। जब तीनों के पोजीशन वेक्टर आ जाएं तो वहीं से अपन क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हैं, उसकी दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ करके। तो यहां से वैल्यू आ जाती है डेल्टा वन की,
वहीं से ट्राइंगल एबीसी का एरिया भी बी क्रॉस सी से निकाल सकते थे हम यहाँ पे, फाइनली आउटपुट हमारा 3 आता। ठीक है, लेकिन अगर हमको इतना लेंथी प्रोसेस नहीं करना है तो हम इसको और सॉल्व कर सकते हैं काफी आसान तरीके से। जैसे मान लो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए को हमने ओरिजिन पे फिक्स कर लिया, बी पॉइंट को हम बोल देते हैं 3,0 है, सी पॉइंट को 0,4, और इस तरीके से हमारे पास में ट्राइंगल एबीसी बन रहा है। अब इसका मिड पॉइंट ए जो है A1 सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, B1 जो है ए और सी का मिड पॉइंट है जो कि यहाँ पे आ जाएगा। अब जी जो है यहाँ पे सेंट्रोइड होगा, जी सेंट्रोइड अगर हम चाहें तो निकाल भी सकते हैं, वो क्या होगा ए बी सी का एवरेज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 0 प्लस 3 प्लस 0, तो ये 3 डिवाइड बाई 3 यानी कि डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ये 1 आ गया। और यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 0 डिवाइड बाई 3 यानी कि 4/3, ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब अपने को यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मान लो मैं बात करूँ ट्राइंगल एबीसी का एरिया जो कि यहाँ पे डेल्टा है, ये क्या हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, है ना, डायरेक्ट लिखते हैं ए बी लेंथ, बेस कितना है इसका 3 और हाइट इसकी कितनी है 4, तो ये एरिया हो गया 6, है ना। वैसे ही अभी मान लो मेरे को डेल्टा 1 निकालना है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, इसके लिए एक 9th-10th में कंसेप्ट पढ़ा होगा। जैसे अगर मान लो मेरे को किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है जिसके चारों कोऑर्डिनेट्स मेरे को पता है, तो उन कोऑर्डिनेट्स को हम x1y1 x2y2 x3y3 इस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या है जी का कोऑर्डिनेट लिखो 1 4/3, उसके बाद है A1 पॉइंट क्या है 3/2 0, उसके बाद है ए क्या है 0 0, उसके बाद है अपना B1 का कोऑर्डिनेट क्या है 0,2, उसके बाद अपने को क्या करना है यहाँ पे जो फर्स्ट रो जो अपन ने लिखी है 1 4/3 उसको वापस से रिपीट करना है और अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट की तरह सॉल्व करना है। इन सबको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए अपन चलेंगे, यानी कि हाफ यहाँ पे आ जाएगा। सबसे पहले इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सब 0 हो गया, माइनस साइन लगाते हैं। उसके बाद में अपन इनको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 4, यहाँ से सॉरी ये 4 नहीं आएगा, देखो 4/3 इंटू 3/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2 प्लस 0 और प्लस 0 आ जाएगा, 2 बार 0 आ जाएगा, प्लस में 2 आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसका जो है एरिया निकाल रहे हैं, सिंस एरिया निकालने की बात अगर हो रही है तो पूरे वैल्यू को अपने पॉजिटिव लेते हैं यहाँ पे, है ना, मैग्नीट्यूड लगा देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास जो आंसर निकल के आएगा वो आ गया 4 इंटू हाफ यानी कि 2 आ गया। अब मेरे को चाहिए डेल्टा बाई डेल्टा 1 यानी कि 6/2 यानी कि 3 हो गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो अपना 3 निकल के आ जाएगा। तो ये भी काफी इजी प्रोसेस है, इस तरीके से अपन वेक्टर्स के क्वेश्चंस को काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, वेक्टर्स के लिए एक और कंसेप्ट है, जब भी अगर मान लो ये सारे प्रोसेस कहीं पे एप्लीकेबल नहीं हो रहे तो वहां पे आप वेक्टर्स को जैसे नॉर्मली क्या लिखते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ऐसे लिखते हैं। लेकिन इसको आप थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो 1,1,1 इस तरीके से। अब डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह सब करने में थोड़ी आसानी हो जाती है क्योंकि वैल्यूज अपने को दिखती हैं और थोड़ा कम टाइम भी यहाँ पे लगता है। So आज के लिए बस इतना ही। Hopefully you guys find it useful, and if you find it useful then please do like, share and subscribe.